वो बोला कि मेरे पीछे ना आओ, मैं ऊपर से छलांग लगा दूंगा नहीं तो वो बोलता लगानी तो लगा दे। उसने डर के मारे ना मैडम ऊपर से छलांग लगा दी। वो नीचे एक बुढ़ा आदमी खड़ा था, उसके ऊपर गिरा और बुढ़ा आदमी मर गया। हेलो। हेलो, राजेंद्र बाबा जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। सर आपका पेमेंट वही चल रहा है, रुपी बिल प्लस रुपी लोनिंग का। सर कितनी देर में कर रहे हैं आप पेमेंट? कर देंगे मैडम शाम को। सर शाम को नहीं कर देंगे, ये नहीं, आपको कल भी कॉल आया रहा होगा ना पेमेंट करने के लिए, और आप अभी भी शाम तक का टाइम मांग रहे हो। शाम का नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। अभी कितना हो रहा है? 10 बज रहा है, 10 बजने में 10 मिनट है। आप मेरे को लास्ट 10:30 बजे तक पेमेंट करिए, ठीक है? नहीं मैडम, कल मैं गया था आपकी पेमेंट करवाने। फिर क्या हो गया था? तो फिर बड़ा पंगा पड़ गया मेरे साथ। क्या? वो मैं जब आपकी पेमेंट करवाने गया ना मैडम, तो वो मैं चिकन लेने चले गया दुकान के ऊपर। तो मैं उसके पास चिकन लेने गया तो उसके पास एक ही मुर्गी थी। तो मैंने उसको बोला कि ये मेरे को दे दे, तो उसने मेरे सामने मैडम मुर्गी काटी और मैंने कहा इसको तुम पंख पुंख उतार के तो इसके पीस कर दो। तो मैं जरा ना पेमेंट करके आया, तो मैं आपकी पेमेंट करने चला गया। तो वहाँ पे रश बहुत था, तो मैं फिर वापस आ गया। तो मैंने कहा कि लाओ मेरा चिकन, तो वो कहता कि तुम्हारी मुर्गी जो है ना वो उड़ गई। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, मरी हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? आप बताओ मैडम, मरी हुई मुर्गी उड़ सकती है? आप मेरे को वो सब छोड़िए, आप मेरे को वो सब ना बताइए। आप ये बताइए, पेमेंट मेरे को 10:30 तक चाहिए, ठीक है? ओ मैडम पहले किसी से भी लो, कुछ भी करो, किसी फ्रेंड से, घर में, किसी से भी लो, आप मेरे को 10:30 तक पेमेंट कराओ, ठीक है? नहीं, वो पेमेंट तो मैं करा दूंगा। मेरी तो बात सुन लो, मैं तो बड़ी मुश्किल से कल बचा हूँ मैडम, आपको पेमेंट की पड़ी है। सर वो सब मेरे को नहीं पता है, ठीक है? वो आप संभालिए बस मेरे को। आप 10:30 तक पेमेंट करिए। 10:30 बजे तक पेमेंट नहीं होता है तो आपकी जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, रोशनी और ये आपका रविंद्र, सरबजीत और रेस्को और ये तुम्हारा रिंकू और स्टेशन से संसानी और ये जो भी है, जितना भी है ना, सोहन, राजू, सन्नी, विशाल, सबको ना कॉल किया जाएगा, ऑटो डालर लगवा दिया जाएगा। मेरे को 10:30 का पेमेंट नहीं मिलता है तो आपका, नहीं आपको कल पूरा दिन दिया गया, कल का पूरा दिन था आपके पास। अब मेरे को 10:30 बजे तक आपका पेमेंट चाहिए। तो मैडम कल की बात ही तो मैं बता रहा हूँ। मैं गया उसके पास तो कहता कि मुर्गी तुम्हारी उड़ गई। अब मरी हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? आप बताओ, उड़ सकती है? एक मिनट, आप हमारे सर से बात करिए जरा, ठीक है? और मैडम फिर मैं उनको दोबारा स्टोरी सुनाऊंगा शुरू से। हाँ कोई नहीं, उनको सुनाओ जरा दोबारा। नहीं, आप सुनो, एक मिनट पहले आप। हेलो, कृष्णा भाई बोल रहे हो? हाँ जी। अरे सर देखो, आप स्टोरी मेरे को ना सुनाइए, आप स्टोरी सर को सुनाइए और दूसरा आप पेमेंट कराइए 10:30 तक कंफर्म। और फोन ऑफ करके नहीं बैठ जाइएगा, अगर बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर आप फोन करके बैठ गए तो मैडम मेरी बात सुन लो, मेरी बात खत्म होगी तो उसी वक्त पेमेंट आ जाएगी आपके अकाउंट में। मेरी बात तो सुन लो। हाँ बात बताइए। तो मैडम मुझको बाद में पता चला कि वहाँ पे ना एक थानेदार आया था, तो उसने बोला कि तू मुर्गी मुझे दे दे। तो उसने बोला कि मुर्गी तो कस्टमर की है और वो मुझे पैसे भी दे गया है, तो मैं आपको कैसे दे दूं? तो वो कहता कि मैं SHO हूँ थाने का, तो तुमने मेरे साथ बना के रखनी कि कस्टमर के साथ बनानी है? तो वो डर गया, तो उसने मुर्गी दे दी उसको। तो वो बोला भी जब कस्टमर आएगा तो उसको बोलना कि मुर्गी तुम्हारी उड़ गई। वो कहता भी मरी हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है, मेरे को ये बात बताओ। तो कहता चल कोई बात नहीं, केस मेरे पास ही आएगा ना, तो मैं अपने आप उसको रफा दफा कर दूंगा। तो मेरी बात मैडम वो फिर उसके साथ हाथापाई पे उतर आई। उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया, मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। तो बाद में लड़ाई होते होते तो वहाँ पे क्या हुआ कि 10-15 बंदे इकट्ठे हो गए। जब 10-15 बंदे इकट्ठे हो गए तो उन्होंने बोला कि चलो थाने में चलते हैं, तो वहाँ जाके फैसला करते हैं।
तो मैडम हम चल पड़े थाने पे। तो रास्ते में ना दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। तो कसाई ने सोचा कि मैं तो चलो फंस गया हूँ, ये बेचारे झगड़ रहे हैं, चलो इनको छुड़ा दूं। तो वो जिससे मुर्गी काट रहा था ना, वो चाकू उसके हाथ में ही था। तो वो उनको छुड़ाने लगा तो वो एक आदमी की आंख पे लग गया, तो उसकी आंख बाहर आ गई। वो आदमी पकड़ के उसको पीटने लग गया। वो उसको पीटने लग गया तो हमने बोला कि चलो तुम भी साथ में चलो, इसके ऊपर एक केस है और एक केस तुम्हारा भी पड़ जाएगा, तो हम दोनों अपना निपटारा कर लेंगे थाने में जाकर। तो हम मैडम उसको लेके ना दूसरे को भी तो थाने पे चल गए। ठीक है मैडम, सुन रहे हो? हाँ सर, सुन रहे हैं। तो आगे जाते जाते ना मैडम वो कसाई ना थोड़ा डर गया अंदर से। उसने सोचा कि केस तो मेरे ऊपर मुर्गी का था, तो मुर्गी के केस में तो मुझे थानेदार बरी कर देगा, तो ये जो आंख मैंने निकाली है तो ये तो मेरी आंख निकाल लेंगे जाकर। तो पास में ना एक मंदिर था, तो वो मंदिर के अंदर ना भाग गया हाथ छुड़ा के हमारा। वो भाग गया तो वो सीढ़ियां चढ़ के ना तो सीधा मंदिर के ऊपर जो होता नहीं मैडम, वो गुम्बद सा बना होता है ना, गुम्बद क्या बोलते हैं उसको मैडम हिंदी में? गुम्बद बोलते हैं, मीनार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं भी नहीं पता क्या बोलती। मैडम हमें इतनी हिंदी नहीं ना आती, हम पंजाब से हैं। वो जो मंदिर के ऊपर गोल सा बना होता है, गुरुद्वारे में भी बना होता है, मस्जिद के ऊपर भी बना होता है। हाँ, बना होता है, ये तो कुछ बना होता है, पर ये नहीं पता क्या बोलते हो। चलो गुम्बद बोल लो आप, मीनार बोल लो। वो उसके ऊपर चढ़ गया तो उसके पीछे बंदे चढ़ गए 5-10। वो बोला कि मेरे पीछे ना आओ, मैं ऊपर से छलांग लगा दूंगा नहीं तो वो बोलता लगानी तो लगा दे। उसने डर के मारे ना मैडम ऊपर से छलांग लगा दी। वो नीचे एक बुढ़ा आदमी खड़ा था, उसके ऊपर गिरा और बुढ़ा आदमी मर गया। उसके साथ उसका लड़का भी खड़ा था, उसने उसको पकड़ लिया लड़के ने। लड़के उसको पीटने लग गया कसाई को। तो लोगों ने कहा कि इसके ऊपर 2 केस आगे बन गए हैं, एक मुर्गी वाला तो एक इसने आंख निकाल दी है, तो तीसरा तुम्हारा बाप मार दिया, तो तुम भी हमारे साथ थाने में चलो, तो वहां जाके निपटारा करते हैं। तो फिर उसको भी मैडम हमने साथ में ले लिया। ठीक है मैडम, सुन रही हो ना आप? सुन रहे हैं, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें बहुत लेट हो रहा है। हमारे सर हमें डांटेंगे। आप पहले पेमेंट कराइए, उसके बाद फिर हमें स्टोरी सुनाइए और लास्ट 10:30 बजे तक पेमेंट हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, फुर्सत से फिर आपका सुनेंगे स्टोरी, अगर पेमेंट हो जाएगा तो। ठीक है।